ओम शांति। आज की बाप दादा की साकार मुरली के अनमोल मधुर वाक्यों का सार। आज बाबा मुरली में हमें केवल ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि हमारे दुखों का मुख्य कारण यह है कि हम स्वयं को आत्मा भूल शरीर समझ बैठे हैं और संसार को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। इसी भूल के कारण हम इच्छाओं, चिंताओं, रिश्तों, मान सम्मान और वस्तुओं की दलदल में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें। मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध, शांत और पवित्र आत्मा हूँ। जब यह स्मृति पक्की हो जाती है तब मन हल्का हो जाता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। बाबा ये भी समझाते हैं कि संसार की वस्तुएं, सुख सुविधाएं और आकर्षण देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे मृग तृष्णा की तरह है। जैसे दूर से पानी दिखाई देता है लेकिन पास जाने पर कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही संसार की इच्छाएं भी कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसीलिए सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि परमात्मा की याद और आत्मिक स्थिति में ही है। जब मन एक बाबा में लग जाता है तब बाकी सब इच्छाएं स्वतः कम होने लगती है। बाबा हमें ये भी बताना चाहते हैं कि जो स्वयं माया से मुक्त नहीं हुआ वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। यदि हमारे अंदर अभी भी क्रोध, मोह, लोभ, देह अभिमान या किसी व्यक्ति वस्तु का आकर्षण है तो पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। जब हम स्वयं शक्तिशाली बनेंगे तब हमारे बोल, दृष्टि और व्यवहार से दूसरों को भी शक्ति मिलेगी। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी है। एक और बहुत सुंदर बात बाबा बताते हैं कि इस दुनिया को अपना स्थायी घर मत समझो। हम यहाँ केवल अपना पार्ट बजाने आए हैं। हमारा असली घर शांति धाम है और हमारा भविष्य का घर सुख धाम है। जब यह स्मृति रहती है कि मुझे वापस अपने घर जाना है और फिर नई दुनिया में जाना है, तब संसार की छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। मन में एक आंतरिक खुशी बनी रहती है। अंत में बाबा हमें यही संदेश देते हैं कि मेरा मेरा छोड़ो और मैं आत्मा हूँ, सब आत्माएं मेरे भाई भाई हैं। इस भावना में रहो। जितना हम देह, संबंधों और वस्तुओं के मोह से निकलेंगे उतना ही परमात्मा की याद सहज होगी। यही राजयोग है, यही सच्ची पवित्रता है और यही माया की दलदल से निकलने का रास्ता है। बाबा चाहते हैं कि हम ऐसे निश्चिंत, हल्के, पवित्र और आत्म अभिमानी बन जाएं कि कोई भी परिस्थिति हमारी खुशी और शांति को छीन न सके। इस पर बाबा कहते हैं कि परमात्मा को अपना मानकर देह और दुनिया की आसक्ति से मुक्त होकर आत्म अभिमानी जीवन जीना ही सच्चा राजयोगी जीवन है। ओम शांति। एक नई सुबह, एक नया जन्म। आज का यह समय बहुत विशेष है। मैं अनुभव करता हूँ जैसे आज मेरा एक नया जन्म हो रहा है। पुरानी बातें पीछे छूट रही है। पुराने संस्कार, पुरानी कमजोरियाँ, पुरानी परेशानियाँ
सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और एक नई शुरुआत हो रही है। परमात्म प्यार की छत्र छाया में मैं आत्मा अपने मन को भीतर की ओर ले जा रही हूँ। बाहरी दुनिया अब धुंधली होती जा रही है और मैं अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच रहा हूँ। मैं यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शांत, निर्मल, प्रकाशमय। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ जैसे शिव बाबा मुझे देख रहे हैं। लेकिन बाबा मेरी कमजोरियां नहीं देख रहे, वह मेरी विशेषताएं देख रहे हैं। बाबा मेरी पवित्रता देख रहे हैं। मेरी सच्चाई देख रहे हैं। बाबा मुझे उसी रूप से देख रहे हैं जैसे मैं मूल रूप में था। और बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई है। अब बाबा के प्यार की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, जैसे ठंडी फुहार तपती हुई धरती को शीतल कर देती है। बाबा का प्यार मेरे मन को शीतल कर रहा है। जो खालीपन था भर रहा है। जो दर्द था मिट रहा है। जो थकान थी समाप्त हो रही है। मैं प्रेम के सागर में डूबती जा रही हूँ। अब मैं अपने सिर पर रखे हुए सभी बोझ देख रही हूँ। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, मान सम्मान की चिंता,
सब कुछ। एक एक करके बाबा को सौंप रही हूँ। बाबा मुस्कुराकर कह रहे, बच्चे यह सब मुझे दे दो, तुम केवल हल्के बन जाओ। और मैं अनुभव करती हूँ जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। अब मैं एक सुंदर, हल्की, चमकती हुई आत्मा हूँ। अब मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। मैं उड़ रही हूँ, बहुत ऊंची, बहुत हल्की। नीचे संसार की समस्याएं छोटी छोटी दिखाई दे रही है। जो बातें पहले बड़ी लगती थी अब बहुत छोटी लग रही है। अब बाबा मुझे मेरा स्वाभिमान याद दिला रहे हैं। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं राजयोगी आत्मा हूँ। मैं भावी विश्व महाराजा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं। प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति। अब मैं आत्मा अपने मन को देखती हूँ। क्या मुझे कुछ चाहिए? क्या कोई कमी है? नहीं। बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब मन मांगना भूल गया है। अब केवल देना आता है। प्यार देना, सुख देना, शांति देना, सहयोग देना। अब चारों ओर एक गहन शांति है। केवल मैं हूं और मेरे बाबा हैं। ना कोई तीसरा। ना कोई दूसरा विचार। केवल एक संबंध, आत्मा और परमात्मा। बच्चा और बाप। प्रेम,
और प्रेम का सागर। अब मैं आत्मा स्वयं को एक दिव्य फरिश्ते के रूप में अनुभव करती हूँ। सफेद प्रकाश से भरा हुआ, शुद्ध, हल्का, पवित्र। मैं इस संसार के ऊपर उड़ रहा हूँ। जहां भी मेरी दृष्टि पड़ती है, वहां शांति ही शांति फैलती जा रही है। जहां भी मेरे शुभ संकल्प पहुंचते हैं, वहां सुख फैलता है। अब मैं अपने सामने पूरे विश्व को देख रहा हूं। कहीं अशांति है, कहीं दुख, कहीं भय है, लेकिन मैं आत्मा घबराती नहीं, क्योंकि मैं बाबा की सहयोगी हूँ। बाबा मेरे साथ है। मैं अपने शुभ संकल्पों द्वारा पूरे विश्व में शांति की किरणें फैला रही हूँ। प्रेम की किरणें फैला रही हूँ। साहस की किरणें फैला रही हूँ। मैं अनुभव करती हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपन्न हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, सब कुछ मेरे अंदर है। और यह सब मुझे बाबा से मिल रहा है। अब मैं आत्मा बाबा के बहुत नजदीक पहुंच गई हूँ। इतना नजदीक कि बाबा की शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। बाबा की शांति मेरे अंदर भर रही है। बाबा का प्रेम मेरे अंदर भर रहा है। मैं और बाबा, मैं और बाबा। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस वर्तमान में, लेकिन बाबा से मिला हुआ यह प्रेम, यह शक्ति, यह शांति अपने साथ ला रही हूँ। आज पूरे दिन, हर परिस्थिति में, हर कार्य में
मैं याद रखूंगी, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरे हैं। मैं हल्की हूँ, डबल लाइट, मैं फरिश्ता हूँ, मैं ही विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा,
इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता